फिर महामाधुर्य रस प्रेम रस की सार रूपा श्री लाडलीजू, इनकी महिमा का पार कौन पा सकता है। तस्या अपार रस सार विलास मूर्ते, जिसे वेद कहता है रसो वैसा रसम हृवायम लब्ध्वा आनंदी भवतु, वो रस समुद्र परमात्मा जब सार रूप प्रेम रूप धारण किया तो वो लाडली जू के नाम से पुकारा गया, कोई और नहीं है, वही परम तत्व है श्री महारानी जू के रूप में। तस्या अपार रस सार, अपार रस के सार की जो मूर्ति श्री लाडली जू है, ये प्रेम विलासमयी है। आनंद कंद, आनंद का मूल श्री लालजू महाराज और आनंद का सार श्री लाडली जू महाराज। आनंद कंद परमाद्भुत सौम्य लक्ष्म्या, जो आनंद के मूल हैं वो श्री लालजू महाराज, और आनंद की परम एक महामयी कोई अनिर्वचनीय स्थिति, वो कौन है? प्रदान करने वाली जो अनिर्वचनीय प्रेम की एक स्थिति है, उदासी भाव है, श्री जी का सखी भाव है, किंकरी भाव है, बहुत ही सौम्य गंभीर स्वरूप महान। ये कौन बात जो अभी और अभी और अभी और है। कोई उदाहरण त्रिभुवन में नहीं जिससे हम अपनी महारानी जी का उदाहरण दे सके, इसलिए कहते कोई अनिर्वचनीय। ऐसी हमारी श्री लाडली जो हम पर कृपा करे, हमारा बार बार जन्म हो पर लाडली जी के चरणों में अनुराग होकर हो, उन्हीं का नाम गाए, उन्हीं का जस गाए, उन्हीं की दासदास की ठसक हमारे हृदय में बनी रहे। ज्योति परम भगवतो रतिमद रहस्यम, भगवत तत्व की रहस्यमयी प्रेममयी कोई ज्योति जो अब कोई नहीं रह गई, अब प्रकट हो रही। यत प्रादुरस्ति कृपया वृषभानुगे, जो कृपा करके बरसाने में वृषभानु जी के महल में प्रकट हुए। यत प्रादुरस्ति कृपया वृषभानुगे स्यात् किंकरी भवित में वो ममाभिलाषा, मेरी अभिलाषा है, मेरी चाह है कि मैं उन्हीं की दासी बनूं, जन्म जन्म लाडली जू महाराज की दास्ता मिले। वृषभानुगे महाराज श्री वृषभानु जी, ये पूर्व में बहुत साधना की, भजन किया, तब किया, तब हमारे ब्रजधाम में वृषभानु के रूप में प्रकट हुए। कलावती और सुचंद ने पूर्व जन्म में ऐसा भजन किया जो अवर्णनीय है, वाणी के द्वारा वर्णन किया नहीं जा सकता। महाभाग नृग के पुत्र भगवत अंश स्वरूप सुचंद जी थे। ये परम सुंदर चक्रवर्ती सम्राट और भगवान का विशेष अंश इनमें प्रकाशित हुआ। अर्यमा पितरों की 3 मानसी कन्या उत्पन्न हुई थी, तीनों परम सुंदरी और महान सामर्थ्य से युक्त। कलावती, रत्नमाला, मैना। पितर ने स्वेच्छा से कलावती जी का श्री हरि के अंशभूत महान सौंदर्य और वैभव से युक्त चक्रवर्ती सम्राट सुचंद के हाथ में दिया, और मैना रत्नमाला को विदेहराज जनक के हाथ में और मेनका को हिमालय के हाथ में अर्पित किया। रत्नमाला जो जनक जी की भार्या थी, उनसे श्री सीता जी, मेनका से पार्वती जी। कलावती और सुचंद ये दोनों तपस्या के लिए नैमिषारण्य में गोमती नदी में स्नान करना, जल में खड़े होकर मंत्र जपना और एकांत नैमिषारण्य वन में भगवान की विशुद्ध आराधना। भगवान प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी को आदेश किया, जाओ इनकी कामना की पूर्ति के लिए इनको वरदान दो। देवताओं के 12,000 वर्षों तक तप किया। ब्रह्मा जी आए और उनका श्री भगवान ने आदेश किया है, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांगो। पर इनके शरीर में दीमक चढ़ चुकी थी, शरीर ही नहीं रह गया था, दीमक का पिंड मात्र था दोनों के। इतना भारी तप किया सुचंद और कलावती जी ने। ब्रह्मा जी ने दिव्य कमंडल का जल डाला तो वो दिव्य तनुधारी दोनों उस दीमक से बाहर निकले।
ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हें जो इच्छा हो सो मांगो। सुचंद्र जी ने कहा मुझे अब संसार की कोई इच्छा नहीं रह गई, बस मुझे ब्रह्मबोध हो जाए, मोक्ष प्राप्त हो जाए। जो ही ये राधा की बात सुनी सुचंद्र की, तो साध्वी रानी कलावती जी के मन में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा पितामह, मेरे अंदर इच्छा थी कि मैं सर्वश्रेष्ठ एक सुंदर कन्या प्राप्त करूं जो भगवदानंद प्रदान करने वाली हो, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। मेरे पति ने मोक्ष मांगा, मैं सहधर्मिणी हूं, जहां पति वहीं मेरी स्थिति, मैं मुक्त नहीं होना चाहती। यदि मेरे पतिदेव को आप मोक्ष देते हैं और मेरी गति मोक्ष की होती तो मैं अभी आपको श्राप दे दूंगी। आप इस बात को समझ लीजिए, और मेरा श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता। कलावती जी ने कहा पतिरेव ही नारीणाम दैवतम परमम स्मृतम यदि मोक्ष मसौ याति तदा में का गतिर्भवेत् एवं बिना न जीवामि यदि मोक्षम प्रदास्यसि तो तुभ्यम शापम प्रदास्यामि पति विक्षेप विफला। मैं आपको शाप दूंगी अगर हमारे पति को मोक्ष पदवी दी। ब्रह्मा जी ने कहा देवी मैं भयभीत हो चुका हूं, तुम जो चाहती हो वही मैं देने आया हूं। जैसे आपका शाप कभी विफल नहीं होता, ऐसे मेरा वरदान भी विफल नहीं होगा। इसलिए तुम अभी दिव्य लोकों के सुख भोगो और कालांतर में पृथ्वी पर श्री यमुना जी के पावन समीप में ब्रज 84 कोश बरसाने में आपके पति का जन्म होगा, जो वृषभानु कहे जाएंगे, और आप कीर्ति नाम से प्रसिद्ध होंगे, और आप जो मन में चाहे वैसे ही कन्या आपको प्राप्त होगी। तुम दोनों के यहां परिपूर्णतम भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण की साक्षात हृदय स्वरूपा, आह्लाद स्वरूपा, प्रेम स्वरूपा उनकी प्रिया प्रकट होंगी, जिनका नाम श्री राधा होगा। और जब तुम राधा जी की दर्शन, सेवा, सुख, फिर तुम्हारे अंदर मोक्ष अभिलाषा भी नहीं रह जाएगी। वृषभानु जी के रूप में जब तुम जन्मोगे राधा की स्वरूप में, मोक्ष अभिलाषा भी नहीं रह जाएगी। ब्रह्मा जी दिव्य अमोघ वर देकर के अंतर्ध्यान हो गए। कलावती जी ही कीर्ति दा के रूप में और सुचंद्र जी ही वृषभानु के रूप में। कलावती जी गर्ग संहिता के अनुसार राजा भैलंद के यज्ञ कुंड में प्रकट हुई, कन्नौज में, कान्यकुट देश कन्नौज। उस दिव्य कन्या को संपूर्ण पूर्वजन्म की बातें याद थी। इधर वृषभानुपुर में, बरसाने में सुरभानु के घर सुचंद का जन्म हुआ, जिन्हें श्री वृषभानु जी के नाम से जाना गया। इनको भी पूर्वजन्म की स्मृति थी। गोपियों में सर्वश्रेष्ठ कामदेव जी के समान सुंदर वृषभानु जी, परम बुद्धिमान महामहिम हमें सुचंद के रूप में भावना बनी थी कि भगवान सच्चिदानंद प्रभु की प्रिया हमारे यहां जन्म ले, उनके लिए अनुष्ठान था। भाद्रपद की शुक्ला अष्टमी, भादो का महीना, शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि और दिन सोमवार, समय प्रातःकालीन वेला। शास्त्रों में जब मध्याह्न वेला का आता है तो हमारे रसिक जन इसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि ऐसा सुकुमार तत्व मध्याह्न में तपती हुई धूप में नहीं। प्रातःकालीन वेला पे प्रसंग भी है, भाद्र शुक्ल अष्टमी प्रभाता लख्यो प्रवाह जात जल जाता। भादव का महीना, शुक्ल पक्ष अष्टमी। अचानक मंत्र जब कर रहे थे, स्नान की हुई यमुना जी में के देखा एक बड़ा अद्भुत तेजो में कमल, एक अद्भुत आकर्षण, खिंचे हुए से बाबा उस कमल के पास पहुंचे वृषभानु जी। जैसे आविष्ट चित्त माने कोई विचार काम नहीं कर रहा, खिंचे हुए से गए और कमल को गोद में उठा लिया। एक अद्भुत तेज मात्र दिखाई, कुछ अभी नहीं दिखाई, कमल और तेज। तो प्रविशधार गही कंज प्रसूना लौटे भानु मोद ही दूना। अभी तक तो आनंद था, भावना थी कि जो हमारे युग युगांतर से भावना थी कि ऐसी प्रियाजू का जन्म होगा। आज ऐसा लग रहा है मानो मुझे प्रियाजू मिल गई, अपार आनंद। आविष्ट चित्त है, कोई विचार काम नहीं कर रहा। उस कमल को गोद में लिए हुए और इधर महल में वयोवृद्धा गोपिकाएं कीर्ति रानी जी को घेरे हुए हैं। पूरे नगर में सूचना है कि प्रसव पीड़ा हो रही है, संतान प्रकट होने वाली है। अद्भुत ज्योतिर्मय प्रसूति का आग्रह हो रहा है पहले से ही तेजों में। कीर्तिदा रानी को ऐसा महसूस हो रहा है कि बस अभी संतान प्रकट होने वाली है। गोपिकाएं वयोवृद्धा आसपास बैठी हुई हैं। इतने में
दिव्य पुष्प लिए हुए श्री वृषभानु जी महल में पधारते हैं। दिव्य पुष्प जगमग द्वितिकारी, मोहे अद्भुत छटा निहारी। ऐसा दिव्य पुष्प है, प्रेम विवश होकर शिथिल होकर के कंज प्रसून गहे करमाही, चले हरसी ग्रह कीरति पाही। अति सुगंध अति रंग द्वितिलीने भानु समोद, आनि धर्यो सन्मान करी कीरत जी की गोद। उधर प्रसव पीड़ा हो रही थी, इधर दिव्य सुमन लेकर के, कमल लेकर के समीप पहुंचे और कहा देखो आज यमुना जी में बड़ा दिव्य कमल। जे भी कमल गोद में दिया उसी समय उनको अनुभव हुआ कि मेरी संतान हुई। गोप सुंदरियों ने देखा अद्भुत बिजली की कांत गौर वर्ण, छोटी सी बन्नी सी लाडली जी, मानो करोड़ करोड़ चंद्रमाओं की कांति ली हुई। सामने देखा जो गोद में पुष्प दिया उनको अनुभव हुआ संतान हुई। देखा तो श्री लाडली जी। नृप भानु दुलारी कीर्ति कुमारी, प्रगट भई वृषभानु लली। लाडली हमारी जगू जियारी, जनु बिकसी मृदु कंज कली। नृप भानु दुलारी कीर्ति कुमारी, प्रगट भई वृषभानु लली। लाडली हमारी जगू जियारी, जनु बिकसी मृदु कंज कली। रसराज बिहारी की निज प्यारी, लादिनी प्रेम स्वरूपा हो। अति ही सुकुमारी रावलवारी, प्रगट प्रेम रस रूपा हो। निकुंज निवासिनी हरि वासिनी, राधे कृष्ण आनंदमयी। विभु अज अनंत व्यापक दिगंत सो, मूल प्रेम ब्रज प्रगट भई। प्रेम स्वरूपा रस आधारा, हे भक्त जनन हितकारी हो। कलि कलमस हारिणी भवभय तारिणी, गिरधर प्राण पियारी हो। नृप भानु दुलारी कीर्ति कुमारी, प्रगट भई वृषभानु लली। अहिपति श्रुति सारद, गावत नारद शिव सुख ध्यान अगम्या हो। अहिपति श्रुति सारद, गावत नारद शिव सुख ध्यान अगम्या हो। छवि छैल छबीली अति अलबेली, गौर सुवर्ण सुरम्या हो। लावण्य अनूपा कृष्ण स्वरूपा, रसिक जीवनी श्री राधा। शिशु रूप रंगीली सुघड़ सजीली, सुमिरत बिन सत सब बाधा। यह नयन धन्य यह बयन धन्य, जिन देखा जिनने गुण गाया। ये ब्रज अनन्य ये ब्रज रज अनन्य, जहां प्रगति जिसको अपनाया। श्री लाडली जो प्रकट हुई। कीर्तिदा रानी को सुंदर कन्या हुई है। पूरे महल में बरसाने में एक क्षण में सूचना पहुंच गई। वहां पहले से ही जैसे भ्रमर गंध पाकर के पुष्पों के समीप आ जाते हैं, ऐसे ही करभाजन श्रृंगी जो गर्ग मुनि, ये बड़े बड़े महात्मा करभाजन जी, श्रृंगी जी, गर्ग जी, दुर्वासा जी, बड़े बड़े विश्व के जितने ईश्वर कोटि के महात्मा हैं, ये पहले ही बरसाने आ गए थे। जे भी सूचना मिली लाडली जो प्रकट हुई, वृषभानु को आनंद में निमग्न देख करके सब महल में अपने आप आए, बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी। आकर के भय अचरज ग्रह दे कि परस्पर कहत सबन प्रतिबोधरी। करभाजन श्रृंगी जो गर्ग मुनि, लगन नछत बल शोधरी। बहुत आनंद में आनंद, सब ऋषि पधारे, लगन विचार है, कह रहे हैं बड़ा आश्चर्य है इसके ग्रह नक्षत्र देखकर। शुद्धि भादों शुभ मास अष्टमी, अनुराधा के सोधरी। प्रीति जाग बल बालो करने, लगन धनुष बर बोधरी। बालिका का नाम होगा राधा। विद्युत लहरी सी अंगाभा होने के कारण ये गौरांगी राधा नाम से जगत में विख्यात होगी। समस्त ऋषि अपने नेत्र सार्थक कर रहे हैं लाडली जी के दर्शन करके। वृषभानु जी से कह रहे हैं कि कुछ समय पहले जो नंद भवन में आनंद उमका था, उसका दुगना आनंद तुम्हारे भवन में उमग रहा है। समस्त ऋषि सम्मान प्राप्त करते हैं वृषभानु जी से। वो यत्किंचित वर्णन करके प्रियाजू का महामहिम स्वरूप और दर्शन करते हैं। फिर चरणों की वंदना करके वृषभानुपुर बरसाने में ही अलग अलग लताओं के नीचे बैठकर प्यारी जू की महिमा का चिंतन करते हैं।